बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने 4 पॉइंट जो हैं वो आज की वीडियो में। पहला पॉइंट जो है कि जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको रेगुलर करने के हवाले से हुकूमत का एक अहम फैसला जो है वो सामने आया है। नंबर 2 पे 30% DRA के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही थी। अब हुकूमत ने हतमी फैसला कर लिया है। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि DRA है क्या। बेसिकली डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है। ये अलाउंस उन मुलाजमीन को दिया जाता है जिन मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। मतलब ये है कि उसी स्केल के दूसरे मुलाजमीन की तनख्वाहें ज़्यादा हैं और उसी स्केल के जो और मुलाजमीन हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं उनकी तनख्वाहें कम हैं। उनकी दोनों की तनख्वाहों के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए एक अलाउंस दिया जाता है जिनको DRA कहा जाता है। और ये अलाउंस जो है वो हुकूमत पहले देती थी, उसके बाद जो है वो हुकूमत ने कम किया। फिर आज जो है वो कल के दिन एक ऐलान हुआ कि उसके हवाले से कि उसको ख़त्म भी करने जा रही है। नंबर 3 पे कि पेंशनर्स और जो पेंशनर्स हासिल कर रहे हैं मुलाजमीन रिटायर्ड हैं उनके हवाले से हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है। ये उनके लिए खुशखबरी है, वो भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे गो बेनेवोलेंट फंड के हवाले से अक्सर दोस्त अब आप पूछते थे। कल भी मैंने इस हवाले से एक वीडियो बनाई थी मगर कुछ सवाल थे, आज उनका जवाब देंगे। आप वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले 16,000 असातिज़ा को रेगुलर करने का हुकूमती फैसला सामने आया है। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है क्योंकि पंजाब में तो ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो बैठे हुए हैं और इस इंतज़ार में हैं कि कब उनको रेगुलर किया जाए। मगर ये खबर जो है वो KPK से है कि 16,000 असातिज़ा को रेगुलर किया गया। प्रेस रिलीज में और क्या था वो आपको मैं क्लियर कर 16,000 असातिज़ा को रेगुलर करने का फैसला सूबाई काबीना के आइंदा इजलास में इसे एजेंडे में शामिल कर दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने 16,000 असातिज़ा को रेगुलर करने का फैसला मुमकिन तौर पर सूबाई काबीना के आइंदा इजलास में इसे एजेंडे में शामिल कर दिया गया है। 16,000 से ज़ायद असातिज़ा को रेगुलर नहीं होते हुए थे जबकि 15,000 को रेगुलर किया गया था। रेगुलाइजेशन से रह जाने वाले असातिज़ा को मरहलावार रेगुलर किया जा रहा है। असातिज़ा को रेगुलर करने की मंजूरी वज़ीर आला की जानिब से भी दी जाएगी। ताहम खत्मी मंजूरी सूबाई काबीना के आइंदा इजलास में मुमकिन तौर पर दे दी जाएगी जिसके बाद बाकायदा एलामिया जारी कर दिया जाएगा। ये बड़ा अच्छा इक़दाम था। ये हुकूमत KPK की हुकूमत कुछ फ़ैसले बड़े ज़बरदस्त कर रही है मगर तालीमी मेयार के हवाले से जो बाकी जो असातिज़ा के हवाले से जो उनको अलाउंसेस के हवाले से हुकूमत जो है वो बेहतर फ़ैसले नहीं कर रही, जिसका जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, एक स्लिप है और इस प्रेस रिलीज़ है, उसमें बताया गया है कि 30% DRA भारी अखराजात हुकूमत ने माजरत कर ली। आइंदा माली साल के बजट के मौके पर DRA समेत मुख्तलिफ बरात में अजाफे की तजावीज़ दी गई थी। 30% DRA पर आने वाले सालाना अखराजात के बारे में रिपोर्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सूबाई हुकूमत को दे दी। सरकारी मुलाजमीन को 30% DRA के लिए भारी अखराजात के बायस देने से माजरत कर ली है। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अगर आपको पैसे दिए, तनख्वाहें बढ़ाई, अलाउंसेस दिए तो हम जो है वो अखराजात पूरे नहीं कर सकते। तो आपके जो शाहाना लाइफ स्टाइल है, जो वज़ीर आला साहब का जो प्रोटोकॉल है, जो उनके इर्द गिर्द हज़ारों जो हैं वो मुलाजमीन काम करते हैं, उनका जो बजट है वो कम करके आप उसमें से कुछ हिस्सा दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। 3 पे पेंशनर्स अब दोबारा जो है जो दौराने पेंशन जब आप ले रहे होते हैं तब आप दोबारा अब मुलाजमत अख्तियार कर सकते हैं। और वजारत ख़जाना ने इस हवाले से अब मंजूरी दे दी है कि जब भी आप रिटायर्ड हो चुके हैं आप दोबारा जो है वो जॉब ले सकते हैं। ये कानून पहले भी था मगर इसमें अब उन्होंने ये तब्दीली की है कि आप उसके दौरान पेंशन भी ले सकते हैं, आप तनख्वाह भी ले सकते हैं, मगर जो तनख्वाह ले रहे हैं हुकूमत के खाते से आपकी पेंशन के इवज़ उसमें से कटौती की जाएगी। अगर आप 50,000 पेंशन ले रहे थे और आपकी 1 लाख तनख्वाह है, अब दोबारा जॉब हासिल की है तो आपकी जो तनख्वाह है और पेंशन है इसमें से जो पेंशन की रकम है इसमें से कटौती की जाएगी और पेंशन 50,000 भी मिलती
ملتی رہے گی اور اس میں سے جو کٹوتی کرنے کے بعد 50,000 جو ہے جو کہ آپ کی لاکھ سیلری اگر ہوگی تو اس میں سے 50,000 آپ کو دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پینشن ہے وہ بند نہیں کی جائے گی. یہ ویسے کن آفیسرز کے لیے ہے یہ بھی آپ نے ہمیں وفاقی لازم بتانا حکومت ہے. نے پینشنرز کو دوبارہ ملازمت کے دوران پینشن وصول کرنے کی اجازت دے دی. جنگ اخبار کے مطابق تنخواہ سے مجموعی پینشن کے برابر رقم کی کٹوتی جائے گی. اس سے قبل وزارت خزانہ نے دوبارہ ملازمت اختیار کرنے والے افراد کو یا تو تنخواہ لینے یا پینشن دینے کا اختیار دیا تھا اور دونوں کو ایک ساتھ حاصل کرنے سے روکا گیا تھا. اور دوسرا نمبر جو چوتھے نمبر پر جو پوائنٹ ہے کہ وہ بینوولنٹ فنڈ کے حوالے سے ہے. اس کے حوالے سے یہ صرف ان ملازمین کے لیے ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. اس میں سے اسکیل 1 سے لے کر 10 تک جو ہے 5 لاکھ بینوولنٹ فنڈ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد دے دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسکیل 10 سے لے کر 16 تک جو ہے وہ 10 لاکھ فوراً دے دیا جائے گا, اور اسکیل 16 سے لے کر 22 تک جو ہے وہ 15 لاکھ کو فور ریٹائرمنٹ کے بعد دے دیا جائے گا. بینوولنٹ کی فنڈ جو ہے جو آپ کا پیسہ آپ کا تھا گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع تھا وہ آپ کو یکمشت دے دیا جائے گا. اس والے سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں, اللہ حافظ. ایشو کے حوالے سے کافی کنسرن رہا ہوں, اس لیے میں نے تو کوئی سندھ حکومت کا موقف نہیں سنا, لیکن یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے موقف دیکھ رہا ہوں اور خود کافی پریشان تھا کہ کیسے ہو سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو عوام کا حق, غریبوں کا حق, محنت کرنے والوں کا حق کا دفاع کرتے آ رہے ہیں, کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اگر کسی کا پینشن کا جو بینیفیشری ہے ان کا بینیفٹ 65% تھا, ہم اس کو 15% پہ کیسے لے کے جائیں. تو میں نے ایکچولی آج ہی یہ پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے سی ایم صاحب سے شکایت کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو سی ایم سندھ کا اس پہ نے کلیریفائی کیا ہے مجھے کہ ایسے کچھ نہیں ہوا ہے. کسی کا شیئر اگر کوئی ایسے فیصد کا تھا اس فیصد کو کم نہیں کیا گیا ہے. جو پینشنرز ہیں ان کو زندگی بھر ان کو پینشنز جیسے پہلے تھا ویسے ملا جائے گا. ہم جو ایک گنجائش ہے یا جو ایک لوپ ہول ہے جہاں کبھی کبھار کسی ایک آدمی کا پینشن 120 ایئرز کے لیے چلتا آ رہا تھا, نہ کہ کسی کا پورا زندگی میں, اس طریقے کے کچھ کنسرنز تھے جو کہ وزیر اعلیٰ اور ان کے کیبنٹ نے ان کو ایڈریس کیا گیا. پھر بھی میں نے ریکویسٹ کیا سی ایم سندھ سے کہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان سے انگیج کیا جائے, ان کا جو جائز اعتراضات ہے ان کو دور کیا جائے, اور جو اگر آپ کے کوئی انٹرونشنز ہے یا ریفارمز ہے وہ بھی آپ سندھ کے عوام کے سامنے اور یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے سامنے رکھا جائے.